हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एरिस्टोटल्स के आइडिया सर्च फॉर स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए ही यह महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, अरिस्टोटल 4th सेंचुरी बीसी के फिलासफर रहे हैं। जो इनका टाइम पीरियड रहा है वो 384 से 322 के आसपास का रहा है, के बीच रहा है। अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे, साथ ही साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर भी रहे हैं। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी को उस समय के एक साइंटिफिक रूप से स्टडी की, प्रैग्मेटिक तरीके से। इसके साथ साथ अरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि अरिस्टोटल अपने समय के लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय के उनको प्राप्त हुए थे, उनका उन्होंने एक कंपैरेटिव अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्हें 6 प्रकार के रेजिम्स या गवर्नमेंट्स की बात उन्होंने की। साथ ही साथ अरिस्टोटल्स को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है, संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करते थे, बजाय कि रूल ऑफ किंग या फिलोसफर किंग जिस प्रकार का उसके उनके गुरु प्लेटो सपोर्ट करते थे उसके स्थान पर। यदि एरिस्टोटल्स के टाइप ऑफ रिजीम की बात की जाए तो उन्होंने नंबर ऑफ रूलर्स के आधार पर उन्होंने टाइप ऑफ गवर्नमेंट या रिजीम की बात की है, जिसमें यदि उनके देखा जाए तो एक जो होता है वो आइडियल फार्म, जिसको नॉर्मल फार्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो होल कम्युनिटी के लिए कार्य करता है। और दूसरे टाइप में जो उन्होंने डिवाइड किया है वो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ रूलर्स के आधार पर, जो रूलर जो रहता है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अनुसार रूल करता है, जिसको वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यार नंबर ऑफ रूलर या वन रूलर रहेगा तो जो आइडियल फार्म या नॉर्मल फार्म में जो गवर्नमेंट होगा उसको वो किंगशिप कहते हैं। और इसी तरह वो कुछ लोगों के शासन को वो अरिस्टोक्रेसी कहता है, तथा जो बहुत से लोगों का जो नॉर्मल या आइडियल फॉर्म ऑफ शासन होता है उसको वो पॉलिटी कहता है। इसी प्रकार यदि उनके परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात की जाए तो जो एक लोग का शासन होता है उसको टायरेनी बोलता है, जो कुछ लोगों का शासन होता है उसको वो ओलिगार्की बोलता है, और वो जो बहुत लोगों का जो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको वो डेमोक्रेसी बोलता है। अब हम लोग अरिस्टोटल्स के जो साइकिल ऑफ चेंजेस है गवर्नमेंट्स का उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अरिस्टोटल्स का मानना है कि इनमें से कोई भी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं होती, वो परिवर्तित होती रहती है, डिजनरेट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति में एक इफेक्टिव कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो जो है तो डिजनरेट होता है या परवर्टेड फॉर्म में बदल जाता है वो सत्ता। जैसे वो मोनार्की है, मोनार्की एक व्यक्ति का साधन है, लेकिन एक व्यक्ति में पावर और वर्चू एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा अरिस्टोटल्स का मानना है। तो ये जब इफेक्टिव कंट्रोल के अनुपस्थित में, एब्सेंस में क्या हो जाता है, वो टायरेनी में बदल जाता है, उसका परवर्टेड फॉर्म गवर्नमेंट बदल जाता है। फिर ये टायरेनी कुछ लोगों के द्वारा इसको हटा दी जाती है और वो नॉर्मल फॉर्म जो गवर्नमेंट बनती है, एरिस्टोक्रेसी बनती है। लेकिन एरिस्टोक्रेसी में भी इफेक्टिव कंट्रोल ना होने की वजह से कुछ समय बाद ये जो है तो कुछ लोगों का, कुलीन तंत्रों का शासन रह जाता है, जो परवर्टेड फॉर्म ओलिगार्की में वो बदल जाती है। ओलिगार्की को कुछ समय तक शासन करते हैं, लेकिन ये भी जब टायरेंट ये परवर्टेड हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं गवर्नमेंट का, जिसको वो पोलिटी कहते हैं। और नॉर्मल फॉर्म पुनः भी करप्ट हो जाती है या डिजनरेट हो जाती है किसमें, डेमोक्रेसी में, जिसको परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो मानता है। और फिर कुछ समय बाद ये डेमोक्रेसी पुनः जो है तो कुछ एक व्यक्ति के द्वारा, एक शक्तिशाली व्यक्ति आएगा जो उसको हटाकर और मोनार्की इस्टेब्लिश करेगा, एक नॉर्मल फॉर्म गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी। इस प्रकार यह साइकिल हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है, ऐसा अरिस्टोटल्स का मानना है। तो ये 6 टाइप के गवर्नमेंट्स थे जो इसको अरिस्टोटल मानता है, और ये 6 टाइप की गवर्नमेंट एक समय से एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। मोनार्की
को सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है, वहीं डेमोक्रेसी को वो सबसे रॉस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है, ऐसा एरिस्टोटल्स का मानना है। मोनार्की को किंगशिप भी कहा जाता है, किंगशिप। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। धन्यवाद, थैंक यू।